डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया का 33% से ज़्यादा भूभाग मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। इसकी बड़ी वजह यह रही कि समय के साथ जलवायु में बदलाव की वजह से बारिश कम होनी शुरू हुई और वनस्पति तथा जीव लुप्त होने लगे, तो ऐसे इलाके मरुस्थल में तब्दील हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन ही है, जिसके कारण भूमि क्षरण से कई समस्याएं पैदा होती जा रही है। ये समस्याएं वैश्विक मुद्दा तब बन जाती है जब क्षेत्र में वर्षा की कमी व तापमान में वृद्धि के कारण वनस्पति तो कम होती ही है, चट्टानें छोटे छोटे कणों में बदल जाती है और वाष्पीकरण बढ़ने से भूमि की लवणता भी बढ़ जाती है। रही सही कसर इंसानों द्वारा जंगल नष्ट किए जाने के बढ़ते मामलों ने पूरी कर दी है। चिंता की बात यह है कि दुनिया के 33% भूभाग में रहने वाले 3.2 अरब लोग मरुस्थलीकरण से प्रभावित हैं। अकेले भारत की बात करें तो थार रेगिस्तान कुल 2,38,254 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र कवर करता है। यह रेगिस्तान भारत पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। थार रेगिस्तान समूचे भारत में करीब 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा तक में फैला हुआ है। रेगिस्तान का विस्तार और न हो, इसके लिए हर बार सरकारी स्तर पर कई योजनाएं बनती रही है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि हम खुद रेगिस्तान को न्योता दे रहे हैं। एक तथ्य यह भी है कि मरुस्थल का विस्तार प्राकृतिक रूप से तो होता ही है, इंसान की फितरत भी ऐसे भूभाग का विस्तार करने में आगे है। अत्यधिक खेती व चराई के अलावा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं जनसंख्या दबाव मानव जनित मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों में शामिल है। वहीं प्राकृतिक आपदाएं, पानी का कटाव एवं मिट्टी का विस्थापन में प्राकृतिक कारण है, जिनकी वजह से मरु क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। यह फैलाव नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि मरुस्थलीकरण की वजह से भूमि की जैविक क्षमता कमजोर हो जाती है। अकेले भारत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी मरुस्थल के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अफ्रीका का 40%, एशिया का 33%, लैटिन अमेरिका का 20% भाग मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। जॉर्डन, लेबनान, सोमालिया, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, चाड, माली, मोरिटेनिया व पश्चिम सहारा में रेगिस्तान का संकट ज़्यादा है। बढ़ते मरुस्थलीकरण की चिंता इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इस संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यावरण पर विपरीत असर तो पड़ता ही है। दुनिया के देशों का अर्थतंत्र भी गड़बड़ा जाता है। वनस्पति का नुकसान
भू विविधता तथा जैव विविधता में परिवर्तन से प्रजातियां विलुप्त होना तो आम है। इसके साथ ही जिस तरह से हमें एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं से दो चार होना पड़ता है, उसका कारण भी रेगिस्तान का विस्तार ही है।